आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टॉपिक पार्चुरेशन। ह्यूमन बीइंग विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब जो ऑर्गेनिजम्स बच्चे देते हैं उन्हें विविपेरस बोला जाता है। दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विविपेरस एंड ओविपेरस। ओविपेरस मतलब जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस बोला जाता है, जैसे कि बर्ड्स। पार्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। पार्चुरेशन मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। बेबी को बर्थ देने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को पार्चुरेशन बोला जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन। अब ये जो पार्चुरेशन है इसमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एब्डोमिन भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेशन होता है। सर्विक्स मतलब जो यूटेरस होता है, यूटेरस के 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो है डोम शेप पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड एज अ फंडस। ये जो है ये पूरा पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड एज अ बॉडी। एंड ये जो वो पार्ट है, ये नैरो पार्ट, इसे बोलते हैं सर्विक्स। तो पार्चुरेशन के वक्त ये सर्विक्स भी डायलेट हो जाता है। डायलेशन मतलब एक्सपांड हो जाता है। एंड तीसरी जो एक्टिविटी है वो है पैसेज ऑफ बेबी। तो पार्चुरेशन में जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो वन बाय वन हमने अभी पढ़ी। पहला यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, यूटरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एब्डोमिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ये सर्विक्स डायलेट होता है। एंड नंबर 3 पैसेज ऑफ बेबी, यहाँ से इसमें ये प्रेग्नेंट यूटरस है, इसमें बेबी है, फुल्ली मैच्योर्ड बेबी। तो जब सर्विक्स डायलेट होता है तो इसमें से यहाँ से ये जो बेबी है ये पास होती है। तो यही हम स्टडी करेंगे। ये जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है जो पार्चुरेशन में इन्वॉल्व है आर कलेक्टिवली कॉल्ड लेबर। इन्हीं फिज़िकल एक्टिविटी को मिला के क्या बोला जाता है? लेबर बोला जाता है। लेबर इज़ अकम्पनीड बाय लोकलाइज्ड सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट और एगोनी कॉल्ड लेबर पेन। इसमें क्या होता है कि ये जो तीनों भी जो एक्टिविटीज़ है पार्चुरेशन के वक्त होती है उसे लेबर बोला जाता है। इसके साथ साथ, लेबर के साथ साथ मतलब ये इसके साथ साथ और क्या होता है? लोकलाइज्ड सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट और एगोनी कॉल्ड लेबर पेन। जब पार्चुरेशन का वक्त आता है, जब पार्चुरेशन की प्रोसेस चालू होती है, स्टार्ट होती है, तो ये जो पार्चुरेशन है ये ऐसे तो नहीं कि 1 मिनट में हो गया, उसका कुछ ड्यूरेशन होता है। अब हर मदर में वो ड्यूरेशन अलग अलग होता है। तो उसमें पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है उसमें लोकलाइज्ड सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट और एगोनी कॉल्ड लेबर पेन। इसमें क्या होता है कि लोकलाइज सेंसेशन मतलब, लोकलाइज का मतलब होता है किसी एक जगह पर। तो पार्चुरेशन का मतलब अभी यहाँ पर इसमें यूटरस एंड एब्डोमेन इन्वॉल्व होता है। तो वहीं पे एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। एगोनी का मतलब होता है पेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लेबर पेन। उसको ही लेबर पेन बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट, ये जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन का मतलब मैंने पहले बता दिया, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। बेबी को बर्थ देने की जो प्रोसेस है उसी को पार्चुरेशन बोला जाता है। ये जो पार्चुरेशन है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म।
ये कंट्रोल्ड होता है बड़े ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म के द्वारा। न्यूरो मतलब ब्रेन, एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन। तो इसको पार्चुरेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स भी ज़रूरी है एंड ब्रेन भी इसको कंट्रोल करता है। सिग्नल्स फ्रॉम द फुल्ली फॉर्म fetus and placenta cause mild uterine contraction, rise in estrogen progesterone ratio, increase in oxytocin receptors in the uterine muscles. जब फीटस फुल्ली फॉर्म होता है, पूरा मैच्योर होता है, कब मैच्योर होता है? एट द एंड ऑफ जस्टेशन पीरियड। जैसे ही जस्टेशन पीरियड ख़त्म होता है, ये जो फीटस है ये फुल्ली फॉर्म होता है, मैच्योर्ड होता है, प्लासेंटा भी होता है यूट्रस में। तो ये फुल्ली फॉर्म फीटस एंड ये जो प्लासेंटा है, ये जस्टेशन पीरियड के एंड में कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करते। तो ये जो सिग्नल्स है जो फुल्ली फॉर्म फीटस से आ रहे हैं एंड मदर के प्लासेंटा से आ रहे हैं। प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो मदर एंड फीटस के टिश्यू से बनता है। तो जो सिग्नल्स भेज रहे पार्चुरेशन के वक्त, वो फुल्ली फॉर्म फीटस एंड प्लासेंटा है। तो ये जो सिग्नल्स है जो फीटस से आ रहे, प्लासेंटा से आ रहे, इस सिग्नल से क्या होता है? माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये जो यूटरस है, ये यूटरस थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने लगता, माइल्ड, इसमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है ये यूटरस। इसके बाद क्या होता है? राइज इन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशो। ये जो दो हार्मोन है, ये जो हार्मोन्स है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इनका रेशो भी बढ़ जाता है। इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इन यूटराइन मसल्स। यूटराइन मसल्स जो है मतलब यूटरस की जो वॉल है वो 3 लेयर्स से बनती है। सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, बीच की जो रहती है वो मायोमेट्रियम जो मसल्स से बनी रहती है, एंड सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम। तो यूटरस की जो मायोमेट्रियम मतलब यूटरस की जो बीच की वॉल है, मिडल वॉल है, सेकंड नंबर की, फर्स्ट नंबर की तो पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम एंड अंदर की एंडोमेट्रियम। तो ये जो मायोमेट्रियम है ये मसल्स से बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स से। तो ये मसल्स में जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स है, वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। ऑक्सीटोसिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो पार्चुरेशन के लिए बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही क्या करता है? मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस के वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फिर बेबी का पैसेज होता है। एंड ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये मदर के पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो क्या होता है कि जब फुल्ली फॉर्म फीटस एंड प्लासेंटा सिग्नल भेजते हैं तो यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशो इंक्रीज़ हो जाता, एंड ये जो यूट्रस की मसल्स है, मायोमेट्रियम जो यूट्राइन मसल्स है, उसमें ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स भी बढ़ जाते हैं। तो फिर इसके बाद क्या होता? उसके बाद दे कॉज विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इससे क्या हो जाता? ये सब जो इवेंट्स हो गए हैं, तो इससे यूटरस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में। जैसे प्रेगनेंसी एंड हुई, पूरे जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ, फीटस मैच्योर है, फीटस ने क्या किया? सिग्नल स्टार्ट कर दिए, प्लासेंटा से भी सिग्नल आ रहे, ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का रेशो बढ़ गया था, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो है यूटेराइन मसल्स में वो बढ़ गए थे। इससे क्या होगा कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, दे कॉज विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी।
तो अब कॉन्ट्रैक्शन में यूट्रस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। विगरस मतलब बहुत ज़ोरदार, बहुत ज़्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। फुल्ली डेवलप्ड फीटस गिव्स सिग्नल्स फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बाय सिक्रेटिंग। अब जे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, बहुत ज़ोरदार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी फीटस कुछ सिग्नल्स देते हैं। अब फीटस जो है, फुल्ली डेवलप फीटस जो है, उससे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल्स हार्मोन्स के फॉर्म में होते हैं। अब फुल्ली फॉर्म फीटस से जो सिग्नल्स आते हैं वो नंबर 1 एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी ऑफ फीटस एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड ऑफ फीटस। जैसे ही फीटस फुल्ली डेवलप हो गया तो फीटस की जो पिट्यूटरी है, फीटस की पिट्यूटरी ACTH हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट करती है। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसी के साथ साथ फीटस की जो बेबी की जो एड्रेनल ग्लैंड है, बेबी की एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही ये फीटस फुल्ली डेवलप हो गया, कैसे समझेंगे फीटस फुल्ली डेवलप हो गया? तो जैसे ही फीटस ने ACTH हार्मोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, मान लो फीटस फुल्ली डेवलप है, इट इज़ रेडी फॉर बर्थ। तो इसी से ये दो हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिए फीटस ने। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है पिट्यूटरी से फीटस के, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन फीटस के एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और इसी से यूट्रस का विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड which acts on uterine muscles of mother and causes vigorous uterine contraction. This leads to expulsion of the baby from the uterus. जैसे ही फीटस ने ACTH हार्मोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो मदर है, मदर की जो पिट्यूटरी है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मदर की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हुआ, वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो यूटरस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉर विगरस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। इस हार्मोन से, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो यूटरस की मसल्स होती है, यूटरस के मसल्स को पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे क्या होगा, विगरस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूट्रस। इसी से क्या होगा, जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन था, अब विगरस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, उससे जो बेबी है वो यूट्रस के बाहर आ जाएंगे, मतलब एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूट्रस। इसमें अब ये जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स है इसमें। पहला जो स्टेप है वो है डायलेशन स्टेज। इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिगिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, देखिए ये यूट्रस है, इसमें मैंने ये ग्रीन कलर से बेबी ड्रॉ किए हैं। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन की देखिए डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बिगिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम फोर्सिंग द बेबी टूवर्ड्स सर्विक्स। अब ये ऊपर से नीचे तक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तो इससे क्या हो रहा कि जो बेबी है, बेबी नीचे आ रही सर्विक्स की तरफ, फोर्सिंग द बेबी टूवर्ड्स सर्विक्स। बेबी जो है, बेबी सर्विक्स की तरफ आ रही।
अब ये बेबी को सर्विक्स की तरफ कौन फोर्स कर रहा है? तो ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर इसमें क्या होगा, जब ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इससे होगा पेन एंड कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। बहुत ज़्यादा पेन होगा यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो, एंड ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन इंक्लूड्स ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ड्यू टू स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये यूट्रस के मसल्स को स्टिमुलेट करता है। तो यूट्रस के मसल्स में बहुत स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब इतने स्ट्रांगली, इतने पावरफुली यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसी से क्या होता है, बेबी इज पुश डाउन इन द यूट्रस। बेबी जो है नीचे नीचे आ जाती है, पुश डाउन इन द यूट्रस, नीचे आ रही बेबी। इट्स हेड कम्स टू लाई अगेंस्ट सर्विक्स। देखिए ये बेबी का हेड है, दिस इज़ द हेड ऑफ बेबी। ये बेबी का हेड है, बिल्कुल वो सर्विक्स के अगेंस्ट है बेबी का हेड। इसके बाद क्या होगा, सर्विक्स का डायलेशन होगा एंड वजाइना का भी डायलेशन होगा। ये सर्विक्स है, ये डायलेट होगा मतलब बड़ा हो जाएगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। ये जो वजाइना है ये भी डायलेट होगा, इसका भी डायमीटर बढ़ जाएगा। इट लास्ट अप टू फ्यू आवर्स। अब ये जो स्टेज है डायलेशन स्टेज, ये कुछ घंटों तक चलेगी। इसका एंड कब होगा, इट एंड्स इन रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो ये डायलेशन स्टेज ख़त्म होगी ऐसे कब समझेंगे, जैसे ही ये बेबी है, इस बेबी के ऊपर एमनियन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। देखिए ये एमनियन है, ये मैंने ड्रॉ किया ऐसे, ये एमनियन, इसके अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। तो डायलेशन स्टेज में यूट्रस इतना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, इतना पावरफुली फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तो ये जो एमनियन है ये रप्चर हो जाएगा। जैसे ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, जैसे ही ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, समझ लेना कि डायलेशन स्टेज ख़त्म हो गई, एंड हो गई। नेक्स्ट अब सेकंड स्टेज है एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्शन स्टेज में क्या होगा, एक्सपल्शन स्टेज में द यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस बिकम स्ट्रॉन्गर। और ज़्यादा यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुली फोर्सफुली यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इन नॉर्मल डिलीवरी द फीटस पासेस आउट थ्रू द सर्विक्स एंड वजाइना विथ हेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें क्या होता है कि जो फीटस है, फीटस सर्विक्स एंड वजाइना से बाहर आता है, तो नीचे की तरफ फीटस का हेड रहता है। तो सबसे पहले बाहर कौन सा पार्ट आएगा, फीटस का हेड आएगा। इट टेक्स 20 to 60 मिनट्स। तो ये जो है 20 to 60 मिनट की स्टेज है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाइड एंड कट ऑफ क्लोज टू द बेबीज नेवल। इसमें बेबी की जो नाभि होती है, नेवल मतलब नाभि, देखिए छोटी समझ आता है ये सभी को, इजी है। इसमें ये यूट्रस है, ये वजाइना है, तो इसमें हम प्लासेंटा ड्रॉ करेंगे। समझ लो ये प्लासेंटा है। देखिए जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था पावरफुल, तो ये प्लासेंटा भी क्या हो गया था, लूज़ हो गया। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसकी मदद से फीटस प्लासेंटा को कनेक्टेड रहता। ये है फीटस, समझ लो। फीटस की जो नेवल होती है, नेवल का मतलब होता है नाभि। तो फीटस की जो नेवल होती है, नाभि होती है, इसको ये अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होता है। तो ये सर्विक्स से, वजाइना से ये जो बेबी है बाहर आ गई। तो अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है
इस अम्बिलिकल कॉर्ड को ऐसे कट किया जाता है, बेबी सेपरेट हो गई मदर से। थर्ड स्टेज जो है इसकी ये है आफ्टर बर्थ। बर्थ हो गया मतलब बेबी तो बाहर आ गई तो बर्थ हो गया, लेकिन प्लासेंटा हमें दिख रहा, प्लासेंटा अभी भी मदर के यूट्रस के अंदर ही है। इसमें क्या होगा, इसमें प्लासेंटा बाहर आएगा आफ्टर बर्थ में। बर्थ के बाद जो बचा है प्लासेंटा वो बाहर आएगा। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी द प्लासेंटा सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्रस एंड एक्सपेल्ड आउट। प्लासेंटा यूट्रस से सेपरेट होगा एंड ये बाहर आ जाएगा, एक्सपेल्ड आउट एज आफ्टर बर्थ। इसे ही क्या बोलेंगे हम, आफ्टर बर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आफ्टर बर्थ याद रखना, आफ्टर बर्थ मतलब जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है यूट्रस से, एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ, एज अ आफ्टर बर्थ। उसी प्लासेंटा जो बाहर आया हुआ है, यूट्रस के बाहर आता आफ्टर बेबीज बर्थ, दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ। ड्यू टू सीवियर कॉन्ट्रैक्शन of the uterus, and this process happens within 10 to 45 minutes of delivery। अब ये जो प्लासेंटा बाहर क्यों आया, जैसे डिलीवरी के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन चालू ही रहता है, बेबी बाहर आ गई फिर भी कॉन्ट्रैक्शन चालू है, और वो भी सीवियर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। तो उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो प्लासेंटा है ये बाहर आ जाता है एज अ आफ्टर बर्थ। क्यों बाबा, कैसे बाहर आता है, ड्यू टू सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के सीवियर कॉन्ट्रैक्शन से। अब ये जो थर्ड स्टेज है इसका जो टाइमिंग है वो है 10 to 45 मिनट्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में 10 से 45 मिनट्स के अंदर प्लासेंटा यूट्रस से बाहर आ जाता है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक।